एक ऐसा फल जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मतलब गुमनामी के अंधेरों से निकलकर अचानक भारत में एक बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एवोकाडो की इसी दिलचस्प कहानी के बारे में। एक वक्त था जब इसे कहते थे गरीबों का भोजन, और आज वही फल अमीरों की थाली का सुपरस्टार बन गया है। और सच कहूं तो यही जो बदलाव है ना, यही इस कहानी को इतना मजेदार बनाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एवोकाडो था ही नहीं बल्कि कुछ और ही था। ये बात है 1980s की। जरा सोचिए, एक तरफ मेक्सिको है जहां मैश किए हुए एवोकाडो से गुआकामोले बन रहा है, जो कि वहां की पहचान है, और दूसरी तरफ हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर लोग एवोकाडो का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में इसकी एक पहचान जरूर थी, बटर फ्रूट के नाम से। तो सवाल ये है कि ये बटर फ्रूट आखिर था क्या? ये दक्षिण भारत में उगने वाली एवोकाडो की ही एक वैरायटी थी। और लोग इसे खाते कैसे थे? बस ऊपर से थोड़ी चीनी छिड़क ली और खा लिया। इसका स्वाद मतलब कुछ खास नहीं माना जाता था, थोड़ा फीका सा। इसीलिए तो इसे गरीबों का खाना समझकर कोई ज्यादा भाव नहीं देता था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये गरीब आदमी का भोजन अचानक देखते देखते अमीरों की पहली पसंद बन गया। सवाल ये है कि ये कमाल हुआ कैसे? देखिए, इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रातों रात कुछ जादू हो गया। इसकी शोहरत के पीछे ना कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई छोटी बड़ी चीजें एक साथ काम कर रही थीं। तो आखिर हुआ क्या होगा? क्या मुंबई या दिल्ली के किसी बड़े शेफ ने इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लिया, या फिर किसी बॉलीवुड स्टार ने इसका प्रमोशन कर दिया? ये सब हेल्थ, जिम और सोशल मीडिया का कमाल था। सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं, बल्कि इन सभी चीजों ने थोड़ा थोड़ा करके इसे एक सुपरस्टार बना दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण थी इसकी कीमत। जी हाँ, एक टाइम पर ये इतना महंगा हो गया था, लगभग एक महंगे मोबाइल फोन जितना, कि इसे खाना ही अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन गया। और मजे की बात देखिए, इसी महंगाई ने इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्टेटस और महंगे दाम की नहीं है। इसके सुपर फूड बनने के पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं हेल्दी राज छिपा है। बात असल में ये है कि एवोकाडो सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, ये है हेल्थ के बारे में। इसकी असली ताकत छुपी है इसके न्यूट्रिएंट्स में। इसमें होता है एक खास तरह का हेल्दी फैट, जिसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, जो दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। और तो और, ये विटामिन्स का तो खजाना है। विटामिन के, ई, सी, B6 सब कुछ है इसमें। तभी तो इसे स्किन, बालों और यहाँ तक के वजन को मैनेज करने के लिए भी इतना फायदेमंद माना जाता है। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं। हम सब यही सोचते हैं ना कि केले में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, लेकिन सच ये है कि एवोकाडो में केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है। अब बताइए, है ना ये एक असली वाला सुपर फूड? तो जब एवोकाडो की डिमांड इतनी बढ़ गई, तो जाहिर है भारत में भी कुछ होना था। और यहीं से शुरू हुई भारत की अपनी ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब देखिए, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुर्ग से लेके तमिलनाडु, और तो और मध्य प्रदेश और मिजोरम तक हमारे भारतीय किसान इसकी खेती कर रहे हैं। और इस लोकल फार्मिंग का नतीजा क्या हुआ? अब ये फल पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और हाँ, कम कीमत पर मिलने लगा है। और भाई, जब एवोकाडो भारतीय किचन में पहुंचा, तो फिर तो इसका ऐसा जबरदस्त इंडियन मेकओवर हुआ कि क्या कहने। अब सिर्फ गुआकामोले की बात नहीं होती, अब बन रहा है एवोकाडो डोसा, एवोकाडो पराठा, अरे एवोकाडो की चाट, टिक्की और यहाँ तक कि शेक भी। मतलब ये विदेशी फल अब पूरी तरह से देसी स्वाद में ढल चुका है। तो कुल मिलाकर इस फल ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, और आज इसने भारतीय कल्चर में अपनी एक पक्की जगह बना ली है। तो जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ एक वक्त था जब इसे गरीबों का खाना कहा जाता था, और कहाँ आज ये हेल्थ और लग्जरी का सिंबल बन चुका है। बस यही इसकी पूरी कहानी का निचोड़ है। और क्या पता, कौन जानता है कि आने वाले समय में बच्चों की किताबों से ए फॉर एप्पल की जगह हमें पढ़ने को मिले ए फॉर एवोकाडो। एवोकाडो के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार जब कोई एवोकाडो टोस्ट खाए, तो शायद इसकी ये अनोखी कहानी भी उन्हें जरूर याद आएगी।